नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज गीता सार में हम ध्यान और उस ध्यान पे चर्चा करेंगे। शिव आदि हैं और अनंत भी, वो मेरे मंदिर हैं और मन भी। रुद्र काल हैं और काल का अंत भी, वो मेरे प्रिय हैं और सर्वोत्तम भी। मेरे अस्तित्व के निर्माता हैं और शरीर के प्राण भी। शीशा तो न जाने आपने जिंदगी में कितनी बार देखा होगा, लेकिन जब आप कभी शीशा देखते हैं तो शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। लेकिन इस शरीर के पीछे खड़ी परछाई जो मेरी आत्मा है, वो हमेशा मेरे साथ होती है, लेकिन हम कभी उसे फील नहीं करते। आज पहले हम ध्यान करेंगे, उसे फील करेंगे और उसके बाद हम इस ध्यान के बारे में कुछ बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि इससे हमें क्या लाभ होता है, इससे हमें क्या मिलता है। तो हम ध्यान शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लें, सुखासन में बैठ जाएं, हथेलियां आकाश की ओर, कमर पीठ गर्दन सीधी, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास करेंगे। तुम केवल आत्मा हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। आत्मा के कारण श्वास आ रहा है, आत्मा के कारण श्वास जा रहा है। सबसे पहले आते जाते श्वासों को अनुभव करेंगे। 3-4 लंबे गहरे श्वास लेंगे। श्वास भीतर गया तो फील करें कि भीतर गया, श्वास बाहर गया तो फील करें कि बाहर गया। विचारों को विराम दें, शब्दों को मौन कर दें, केवल श्वासों पे ध्यान दें। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न आ सके न जा सके। हम 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं, 1 घंटे में 900 बार श्वास लेते हैं, 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं। श्वासों का विस्तार प्राणों का विस्तार है। हम श्वासों को अंदर इनहेल करेंगे, फील करेंगे, सो हम के साथ एक्सेल करेंगे। बोलना नहीं है, फील करना है। सो इनहेल किया, हम एक्सेल किया। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे। सांसों के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सांसों को आते और सांसों को जाते फील करेंगे, जिसमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मशीनीकरण और तकनीकी ने एक व्यक्ति के तौर पे हमारा मूल्य
न्यून कर दिया है। आगे बढ़ने की होड़ में और तकनीकी के जंजाल में हम कुछ ऐसे उलझ गए हैं कि खुद के लिए हमारे पास निरंतर समय का अभाव है और हम बस चले जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि एक जगह ठहर कर खुद से बातें कर सकें, कुछ सवालात कर सकें और जान सकें कि भौतिक तरक्की के अलावा एक इंसान के तौर पे हम कहाँ जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें निरंतर औद्योगिक एवं तकनीकी विकास हो रहा है, जिसके कारण हमें वो संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपभोग 21वीं शताब्दी से पहले की पीढ़ियां धन दौलत होने के बावजूद भी नहीं कर सकी। जहां एक ओर आज के मशीनों और तकनीकी युग में हम आसानी से उन्नत सुख सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। नतीजन अवसाद, तनाव, हतोत्साह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। मनुष्य जीवन की खूबसूरती यही है कि वह निरंतर ना सिर्फ बाहर की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहा है, बल्कि भीतर की यात्रा की ओर भी उत्साहित रहा है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वर्तमान जीवन और इसकी शैली से खिन्न है, दुखी है, परेशान है और यही कारण है कि लोग अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग भागों का अनुसरण कर रहे हैं। इन लोगों में एक हिस्सा आत्म संवाद और जीवन की कड़वाहट से बचने के लिए नशे एवं मनोरंजन का भी सहारा ले रहा है। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए बुद्धिजीवियों एवं मनीषियों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता है। और साथ ही एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मिश्रित अवस्था में जी रहा है। वे न सिर्फ खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को तलाशने की भी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप उनमें से हैं जो भीतर की यात्रा को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि बाहर की यात्रा को, और यदि आप अध्यात्म क्षेत्र में भीतर की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे मनीषियों की खोज हमारे बहुत काम आ सकती है। पगडंडियां और दुर्गम मार्ग पर शायद सभी न चल सकें, परंतु एक पक्की सड़क पर चलना लगभग सभी के लिए संभव है। और अध्यात्म क्षेत्र में ऐसी एक पक्की सड़क है महातंत्र योग, महाशक्ति योग, या जिसे हम आजप्पा जप की साधना भी कह सकते हैं। कई दिनों से हम इस साधना को आप तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस साधना से होने वाले अनुभवों को जानने के लिए आप हमारे प्रयासों को निरंतर फॉलो करते रहें। ऋषि अंगिरा द्वारा प्रदत्त यह साधना कम समय में ध्यान की असीम गहराइयां देने में सक्षम है। एक ऐसी साधना जिसे आप दैनिक जीवन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अतः मैं अगले ऑडियो में इस साधना को आपसे
करवाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि निरंतर आप पहले कंसंट्रेट करें, क्योंकि ध्यान पहले एक कंसंट्रेशन है, और जब जब वो कंसंट्रेशन प्रगाढ़ हुआ है तो मेडिटेशन बना है। अतः यह स्मरण रहे कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वह डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। जय श्री कृष्ण।